नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और उनका अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो कि सीधा जम्मू कश्मीर पुलवामा से है, जहां पर 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है पिछले 24 घंटे में दूसरी बार हुई है। पिछली कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर किया गया था और ये 3 आतंकी जो है इनको ढेर कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2 बार ये एनकाउंटर हो चुका है। पिछले एनकाउंटर में चार आतंकियों को ढेर किया गया था। करीब 7 आतंकी जो हैं वो पिछले 24 घंटे में ढेर किए जा चुके हैं, जिनमें कि एक जवान हमारे एक जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। और ये जो आतंकी ढेर किए गए हैं, एक ने सरेंडर भी किया है, जिनमें कि एक के पास से AK-47 और 2 पिस्टल जो है वो जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर से सीधी ये बड़ी खबर, जिसमें कि एक एनकाउंटर में 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं और एक जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। साथ ही ये 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर है जम्मू कश्मीर से। पिछले एनकाउंटर में 4 आतंकी जो हैं उनको ढेर कर दिया गया था और अब ये दूसरा एनकाउंटर, जिसमें 3 आतंकी जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खबर है, इसमें मैं आपको बता दूं कि पुरुषोत्तम राय जो हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कोच, जिनका बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और ये उनकी जो मौत हुई वो कुछ घंटों पहले ही जो है वह हुई है, क्योंकि उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था और सम्मानित करने से पहले ही जो है उनकी मौत हो गई। उनकी जो उम्र है करीब 79 साल की उम्र में जो है उनका निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। और वो बहुत ही अनुभवी एथलीट थे और उन्होंने बहुत सारे जो है वो सीनियर खिलाड़ियों को कोचिंग दी थी। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा राजेश जी, हमारे संवाददाता। हम उनके पास सीधा चलेंगे। राजेश जी, क्या कुछ खबर है आपके पास? किस अवार्ड से उन्हें नवाजा जाने वाला था और क्या इस अवार्ड को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कितने लोगों को और अवार्ड मिलने वाले हैं? देखिए भारती, जो खबर है, आज खेल के प्रतिष्ठित पुरस्कारों का आज जो है दिया जाना था। जो भी तमाम खिलाड़ी है जिन्होंने अपने अपने खेल में जो है शानदार प्रदर्शन किया है, उन्हें ये पुरस्कार आज राष्ट्रपति की ओर से दिया जाना था। और ये कोरोना काल के चलते ये जो अवार्ड है ये वर्चुअल तरीके से दिया जाना था, क्योंकि कोरोना संक्रमित के चलते जो इस समारोह का आयोजन हर साल राष्ट्रपति भवन में किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार ये जो है वर्चुअली तरीके से इस आयोजन को जो किया जा रहा था। और पूर्वाभ्यास भी इसका, भारतीय अभ्यास भी इसका किया गया था और पूर्वाभ्यास में भी खिलाड़ियों ने शिरकत की और जो भी तमाम तरह की जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी की थी। और जो कोच पुरुषोत्तम राय है, एथलेटिक्स के जो कोच है, वो उन्होंने भी इस पूर्वाभ्यास में शिरकत की थी, लेकिन पूर्वाभ्यास के ठीक बाद उनका दिल का दौरा पड़ने से बेंगलोर में निधन हो गया। जिसके बाद से एक बहुत ही बड़ी दुख की खबर है ये कि जिस समय अवार्ड उनको दिया जाना था, द्रोणाचार्य अवार्ड से उन्हें नवाजा जाना था, जो खेल में उनके उनका जो भारतीय एथलेटिक्स संघ में उनका जो योगदान रहा है, जो भारत के एथलेटिक्स को उन्होंने तैयार किया है, जो भारत के एथलेटिक्स जिनको उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं जिस तरीके से उनको तैयार किया है, उसके लिए उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था आज। और उसी से ठीक पहले पूर्वाभ्यास के बाद उनका निधन हो गया, जो बहुत ही दुख की बात है। ये IFA ने जो है ये जानकारी साझा कर, उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिग्गज खिलाड़ी, वंदना राव, अश्वनी नचप्पा, प्रमिला अयप्पा, रोजा कुट्टी जैसे तमाम अनेक एथलेटिक्स है जिनको उन्होंने कोचिंग दी थी, जो आज बहुत ज्यादा दुखी है उनके निधन से। और
लॉन्ग जंपर अंजू बेबी जॉर्ज जो है, उन्होंने उनके निधन पर बहुत दुख जताया है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि एक जो द्रोणाचार्य बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है, उसके मिलने से ठीक पहले उनका जो है निधन हो गया। ये पूरे खेल जगत के लिए बहुत ही शोक की लहर पूरे खेल जगत में दौड़ी है और सभी इससे काफी आहत है भारतीय। जी 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 राजेश जी, और साथ ही एक और खबर स्पोर्ट्स जगत से ही जुड़ी हुई है, जो कि ये है कि राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली विनेश फोगाट जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, और उनको भी जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जो है वो एक अवार्ड दिया जाना था, एक अवार्ड से उन्हें नवाजा जाना था, तो वो भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास है विनेश फोगाट को लेकर? देखिए, विनेश फोगाट की अगर बात करें तो उन्हें जो है खेल रत्न के अवार्ड से उन्हें नवाजा जाना था भारतीय, और उन्हें नवाजा जाएगा हालांकि, लेकिन हाँ ये है कि उन्हें जो है दुख की बात यह है कि कोरोना की चपेट में वो आ गई है। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है ठीक इससे पहले, लेकिन वो सही सलामत हो इसकी हम सब दुआ करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों में जो भारत का परचम लहराया है, उसके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें खेल रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके चलते वो शायद इस जो वर्चुअली तरीके से जो भी ये समारोह होना है उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी, लेकिन हाँ उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा और बेशक बाद में दिया जाएगा, लेकिन हाँ वो इस जो समारोह है उसमें वो जो शिरकत वो नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्हें भी खेल रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अगर आज जो खेल रत्न आज जो खेलों के महारथियों को जो अवार्ड दिया जाना है, जो खेल अवार्ड जो दिए जाने हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, लगभग 65 प्रतिभागियों ने 65 खिलाड़ियों के आज इस समारोह में शिरकत करने की सूचना हमें मिली कि लगभग 65 के आसपास से जो खिलाड़ी है वो इसमें शिरकत करेंगे, और अपने अपने खेल में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिन्होंने शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्हें इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। और ये काफी अच्छी बात है कि जो अपने क्षेत्र में अपने खेल में काफी बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करते हैं, उन्हें इस खेल से सम्मानित किया जाता है, उन्हें एक तरह से सम्मान दिया जाता है ताकि दूसरों को इससे प्रेरणा मिले। लेकिन इस बीच ये जो दो खबरें आई है, विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव हो गई है और पुरुषोत्तम राय जी का जो निधन हो गया है, ये कहीं ना कहीं एक जो चिंता की बात है और दुख खेल जगत में इससे जरूर हुआ होगा भारती। जी बिल्कुल राजेश जी, पुरुषोत्तम राय जी की निधन से ज़रूर खेल जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, और साथ ही विनेश फोगाट के कोरोना पॉजिटिव होने से जो है वो थोड़ा सा परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगी, और पर क्योंकि शी इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग और वो बहुत जल्द जो है वो रिकवर करेंगी। और साथ ही मैं बता देना चाहूँगी, जैसा राजेश जी ने बताया कि करीब 65 जो हैं खिलाड़ी और साथ ही कोचेस और स्पोर्ट्स जगत से अनेक लोगों को, करीब 65 लोगों को जो है वो अवार्ड्स मिलने हैं आज। और ये जो अवार्ड्स हैं ये वर्चुअल तरीके से दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना के चलते जो है वो अवार्ड्स को इस तरीके से प्लान किया गया है कि वो इस तरीके से अवार्ड जो है दिए जाएंगे। फिलहाल राजेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी सीधा कांग्रेस को लेकर है। कल भी हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें कि गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई सही नेतृत्व जो है वो नहीं मिला और सही तरीके से हर राज्य को लेकर जो है वो हर पद पर अगर विचार नहीं किया गया तो अगले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी को जो है वो विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और अब कपिल सिब्बल जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि पार्टी को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो कि 24 घंटे 7 दिन जो है वो कंटिन्यूस तरीके से काम करे, तभी इस पार्टी को जो है वो अच्छे तरीके से उभारा जाएगा और तभी ये पार्टी जो है वो अच्छे तरीके से जो है सामने आ पाएगी। आपको बता दें कि 23 वरिष्ठ नेताओं ने जो है वो सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और हर पद पर जो है पुनर्विचार करने की जो है वो मांग की थी। और उसके बाद जो है एक सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उस बैठक में जो है सोनिया गांधी ने पहले ही अपने पद से इस्तीफे देने की पेशकश की थी। उसके बाद वो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंत तौर पर जो है वो यही हुआ कि अंतरिम अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी अपने पद पर जो है वो बनी रहेंगी। वो इस्तीफा उनका जो है वो नामंजूर हो गया था। उसके बाद राहुल गांधी का बयान आया था कि जो 23 नेताओं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वो बीजेपी से मिले हुए हैं, जिस पर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद सबने अपनी
अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दूंगा, कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दूंगा। कपिल सिब्बल ने भी काफी जो है इसकी आलोचना की थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने इस पार्टी को 30 साल दिए हैं और 30 साल बाद भी अगर हमें कोई ये कहे कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं तो ये हमारी जो 30 साल की मेहनत है वो कहीं की नहीं रह जाती है। उसके बाद जो है वो राहुल गांधी को लेकर कपिल सिब्बल ने खुद ही बात को टाल मटोल करके जो है वो क्लियर कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा था, राहुल गांधी से मेरी पर्सनली बात हुई थी, इस तरीके की बात हुई। और फिर उसके बाद जो है वो गुलाम नबी आजाद का कल जो है बयान आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सही नेतृत्व, अगर सही तरीके से हर राज्य में हर पद पर विचार नहीं किया जाएगा तो जो है कांग्रेस पार्टी को अगले 50 साल तक जो है वो विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और आज कपिल सिब्बल ने जो है पिछले कुछ घंटों में कपिल सिब्बल ने जो है ये बयान दिया और कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो 24 घंटे सातों दिन जो है वो लगातार काम कर सके। और यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी को बेहद कड़ी मेहनत की जरूरत है इस वक्त वापस से अपने फॉर्म में आने के लिए, वापस से उभरने के लिए। तो ये कुछ बयान जो है वो कांग्रेस से, और कांग्रेस की तरफ से ये खबर हर दिन जो है वो हर दिन जो है नेता, कोई ना कोई नेता जो है वो कुछ ना कुछ बयान जो है वो दोबारा देते हैं। और ये जो बयान है वो इस समय पर आया है जब अभी कुछ दिन पहले जो है वो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उस बैठक में जो है वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी वापस अपने ही जिस पद पर वो थी उसी पद पर वो अब जो है वो बनी हुई हैं। तो ये खबर कांग्रेस से थी। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि कोरोना से रिलेटेड है, जिसमें कि तमिलनाडु की कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद जो हैं एच वसंत कुमार, उनका जो है कोरोना की वजह से, कोरोना से संक्रमित होने के बाद जो है उनका निधन हो गया। और ये एक दुखद खबर, क्योंकि अभी हमने खेल जगत से जुड़ी हुई खबर में भी ये बात देखी कि पुरुषोत्तम राय जो कि कोच, काफ़ी अच्छे कोच, काफ़ी नामी कोच जो हैं बेंगलुरु में, उनका निधन हो गया कोरोना के चलते ही, माफ़ कीजिएगा, उनका हार्ट अटैक के चलते जो है वो उनकी मौत हो गई। और अब जो है वो एक और बड़े हस्ती की मौत जो है वो देखने को हमें यहाँ पर कोरोना के चलते मिली है, जिसमें कि जिनका नाम है, जो कि कांग्रेस से सांसद हैं एच वसंत कुमार, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु से हैं, और इनका निधन हो गया। हम सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते जो है हमारे पूरे देश में हर दिन एक नए आंकड़ा जो है हमारा देश छू रहा है, और हर दिन कुछ नए आंकड़े जो है वो हमारे देश को कोरोना से जुड़े हुए मिल रहे हैं, मौत के आंकड़े, और हर दिन संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बड़े नेता, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स जगत के लोग, बॉलीवुड जगत के लोग, हर एंगल से हर जगत के जो लोग हैं देश में संक्रमित हो रहे हैं, बहुत लोगों की मौत हो रही है। पर क्योंकि आयुष मंत्रालय और अलग अलग जगहों से जो है वो पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं और हर तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से हमें इससे बचाव करना है, और सब चीज़ें सामने हैं, तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संक्रमण से बचने की बेहद ज़रूरत है। और इस वक्त जो है ये बेहद दुखद खबर कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार जो हैं, जिनका कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है नोएडा से क्राइम जगत की एक खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें 100 करोड़ की ठगी करने वाले एक काइंड ऑफ गैंग का जो है वो भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें एक माँ और एक बेटा है। जो माँ है वो करीब 70 साल की महिला है, जिसको जो है गाजियाबाद से नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वही महिला है जो कि अलग अलग लोगों को कभी नौकरी के बहाने, कभी किसी और बहाने जो है वो ठगा करती थी। उसके पास से काफी सोना, चांदी और काफी लग्जरी गाड़ियां और ये सब चीजें जो है वो उससे पुलिस ने जब्त की हैं। और ये जो हर दिन जो है वो क्राइम की एक नए उछाल, क्राइम में जो एक नई जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये उसी का एक और चीज़ है, जिसमें कि 100 करोड़ की ठगी करने वाली जो एक महिला है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनका इस पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है वो है राजेश कुमार, और राजेश कुमार ही है जिसकी माँ है 70 साल की महिला, और इन्हीं सीमा देवी इनका नाम है, और इन्हीं का जो है, इन्होंने ही जो है कि 100 करोड़ की ठगी की है, और जिसके चलते गाजियाबाद से नोएडा पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और अब आगे की कार्यवाही जो है वो नोएडा पुलिस और तमाम जो क्राइम की जो एजेंसीज हैं वो इस पर करेंगी। और फिलहाल हमने बात की
जम्मू कश्मीर एनकाउंटर की हमने बात की, कोरोना के चलते जो मौत हो गई है कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद की। साथ ही हमने बात की स्पोर्ट्स जगत की, जहां पर कि एक बहुत ही उम्दा कोच की जो है वो हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। साथ ही विनेश फोगाट जो कोरोना संक्रमित हो गई हैं। साथ ही हमने बात की कांग्रेस पार्टी की, जहां पर कपिल सिब्बल ने जो है वो अपनी प्रतिक्रिया रखी है, अपनी बात रखी है सामने कांग्रेस पार्टी के। हमने तमाम तरीके की जो है वो खबरें आपसे, और नोएडा की हमने बात की, तमाम तरीके की जो खबरें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। अभी तक की अपडेट जो भी इन खबरों पर थी, और अब जो भी खबरें सामने आती रहेंगी हम पूरा दिन आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जो खबरें थी वो आप तक आ गई हैं, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जनसत्य न्यूज के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।